हेलो फ्रेंड, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग अपने ज्योग्राफी के क्विक सीरीज में फिर से आप लोग के सामने हाजिर हैं। और आज हम लोग अपनी इस सीरीज के अंदर एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, जल्दी से, कम समय में, लेकिन अधिक बेनिफिट वाले टॉपिक को हम लोग इस सीरीज के तहत कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यूरोप के एक महत्वपूर्ण मैपिंग को करेंगे, जिसमें काला सागर हमें आज देखना है, ब्लैक सी। ओके, आपको पता होगा कि कोई भी एग्जाम जिसमें, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के वेटेज अधिक होते हैं, उसमें देखिएगा मैपिंग के सवाल बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं अब। ठीक है, इसके तहत हम लोगों को बहुत सारे टेक्निकल और मतलब कि अच्छे अच्छे जगह को मैपिंग के थ्रू हम लोग इसमें देखते हैं। तो ब्लैक सी, जिसे काला सागर कहते हैं, ठीक है, वह एक महत्वपूर्ण स्थल है, प्लेसिंग है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन क्या आता है, ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन से देश हैं, मतलब ब्लैक सी के साथ कौन कौन से यूरोप के देश हैं जो सीमा लगा, जिनकी सीमा लगती है। साथ ही साथ कुछ एशिया के भी देश हैं। ठीक, तो इसको हम लोग आज मैपिंग में देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं जो ब्लैक सी के चारों तरफ अपनी सीमा को लगाते हैं। ठीक, और उनकी राजधानियों को भी देखेंगे हम लोग। तो यहां से इस काम को अगर आप कर लेते हैं ठीक से मैपिंग के थ्रू, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जो लोग इसे ठीक से नहीं करते हैं और बस यूं ही, तो उनका क्वेश्चन तो बिल्कुल छूटता है। यहाँ से ब्लैक सी में अच्छे अच्छे से लोगों से आप पूछ के देखिए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज कंफ्यूजन खत्म करके जाना है इस क्लास से। ठीक है, साथ ही साथ चीजें मैपिंग के द्वारा अपने मतलब कि ब्रेन के अंदर आपको विजुअलाइज कर लेना है। लेकिन मैं उसके बाद भी एक ट्रिक भी दूंगा आपको। उस ट्रिक के तहत क्या होगा कि उसको निमोनिक कहते हैं। निमोनिक, निमोनिक का मतलब एक ऐसा ट्रिक जिसे आप अगर अपने मन में जब याद करें, तो उस ट्रिक के द्वारा आप उसके चारों तरफ स्थित देशों को क्या है जान पाए और उसको टिक कर सकें एग्जाम में। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे इसमें। तो आइए, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग इस पर सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है, काला सागर है ना, ब्लैक सी। हम लोग देखेंगे कि ब्लैक सी के चारों तरफ स्थित देश कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं एक ब्लैक सी का मैप बना देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए, एक अच्छा सा ब्लैक सी का मैप बनाया जाए। तो यहां पर जो डायग्राम है, ये थोड़ा सा मैं आसान डायग्राम बनाऊंगा। आसान डायग्राम बनाऊंगा इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं एक आसान सा डायग्राम ब्लैक सी का बनाता हूं। यह है ब्लैक सी। क्या, ब्लैक सी, ब्लैक सी, काला सागर है ये। ठीक है, अब देखिए इसके चारों तरफ जो देश हैं, वो कौन कौन से देश हैं, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे साउथ में, हम लोग सबसे साउथ से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे साउथ में जब हम आते हैं, तो देखिए सबसे साउथ में एक कंट्री आपको मिलेगा यहाँ पर, बहुत आसान है, इसे आप जानते होंगे बहुत बढ़िया से। यह है तुर्की। क्या, तुर्की, ये तुर्की है। ठीक है, तो मैं लिखता चला जाऊंगा, आप लोग भी साथ साथ मेरे लिखिए, तुर्की। अब उसके बाद हम लोग जस्ट आगे बढ़े। ठीक है, हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर देखिए इस कोने पर, ठीक है, मतलब कि साउथ मतलब दक्षिण, और इधर ईस्ट। साउथ ईस्ट में एक कंट्री है, बड़ा ध्यान से देखना है आपको। वो कंट्री है इस तरीके से, यहां पे देखिए ऐसे है एक कंट्री। हालांकि यहां पर इतना बड़ा बना दिया हूं मैं क्योंकि बोर्ड पे काफी स्पेस है समझने के लिए, लेकिन जब आप एटलस देखेंगे तो काफी छोटा सा, एकदम बिल्कुल घुसा हुआ छोटा सा दिखेगा, लेकिन मैं यहां बड़ा बना दिया हूं। ये कंट्री है, इसका नाम है जॉर्जिया। क्या, जॉर्जिया, इस कंट्री का नाम है जॉर्जिया। आप नोट करते चलिए साथ साथ, ये जॉर्जिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक ऐसा कंट्री आएगा जिसके विषय में बहुत अच्छे से आप जानते हैं। ठीक है,
और ये वार जोन का एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है। कौन है? रूस, राइट। तो आइए देखिए रूस कहाँ है। तो यहां से ये पूरा जो एरिया है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, ठीक है, यहां पर कौन है? रूस। और दूसरा प्लेयर कौन है इस जोन का? वो भी बगल में ही है, बहुत दूर नहीं है वो। आइए तो उसे भी देखिए, काफी बड़े बड़े देश हैं दोनों, है ना। आपको अच्छे से दिखाते हैं, देखिए ये है कौन? यूक्रेन। कौन है? यूक्रेन। यूक्रेन है ये। बोलिए, समझ आ रहा है ठीक से? ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए तो यूक्रेन के बाद में फिर देखिए यहां पर क्या है। यहां से हम जब देखते हैं इस तरीके से, तो देखिए यहां पर एक कंट्री है जिसकी बाउंड्री लगती है, ठीक है। वो कंट्री कौन सी है? तो वो कंट्री है बुल्गारिया। यहां पर कौन है? बुल्गारिया। मैं लिख दूं तो बुल्गारिया, बुल्गारिया, ठीक है। तो बुल्गारिया के जस्ट ऊपर कौन है? एक महत्वपूर्ण यूरोपीय कंट्री है जिसका नाम है रोमानिया। देखिए इन सब चीजों को बिना 2 बार 3 बार 5 बार अभ्यास किए प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं आएगा, और गलती बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत आसानी से सिली मिस्टेक आप गलती कर देंगे, ठीक है। देखिए तो कितने कंट्री हो गए? 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली 6 कंट्रीज हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 6 कंट्री है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख दूं काला सागर के चारों तरफ 6 देश स्थित हैं। ये बात एकदम ध्यान से आपको याद रहना चाहिए। और देखिए ज्यादा कठिन नहीं है। काला सागर अभी बहुत चर्चा में था क्योंकि रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध छिड़ गया था। तो इस पोर्ट पर, ठीक है, इस काला सागर के किनारे पे, ठीक है, इन्होंने अपना क्या है सैनिक अड्डा बना करके एक दूसरे पे वार कर रहे थे। तो इन दोनों प्लेयर की वजह से 2 तो ऐसे आपको याद हो गए, रूस और यूक्रेन, ठीक है। उसके बाद फिर तुर्की सबसे दक्षिण में है, और एक जॉर्जिया लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। मैं भी बताऊंगा एक ट्रिक, एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप अगर भूलते रहेंगे, जब भूल रहे होंगे तो उस ट्रिक को जैसे ही मेमोराइज करेंगे ना माइंड में, तो उस ट्रिक के जो लेटर्स हैं उस पर इस कंट्री के नाम सेट किए गए हैं। आज आइए देखते हैं। पहले आप मैपिंग के थ्रू पहले अपने आप को आप ज्यादा पक्का कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अल्टीमेट चीज है। जब ये याद रहेगा ना तो फिर आप, है ना। आइए तो फिर रूस, यूक्रेन और रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया, ठीक। आपको पता है रूस की राजधानी कहाँ है? रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है। तो रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। तो अगर मैं बनाना चाहूं अगर, तो काफी दूर है मॉस्को, लेकिन मान लीजिए मैं यही बना देता हूं, ठीक है। यही बना दिया मैं मॉस्को, ठीक है, मॉस्को, राइट, मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी कीव, देखिए, ठीक है, क्या? कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। आइए रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुचारेस्ट। क्या? देखिए, BUCHAREST, बुचारेस्ट। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। क्या? सोफिया, सोफिया। तुर्की का अंकारा, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, अंकारा। जॉर्जिया का तिब्लिसी, याद रखिएगा, ठीक है, तिबिलिसी, ठीक है, तिबिलिसी। तो इस तरीके से इनकी राजधानियां भी हो गई। अब ट्रिक पे आई है,
ये ट्रिक को आप कब यूज करेंगे? एकदम अंत में ब्रह्मास्त्र की तरह, जब कुछ समझना है तब यूज करना है। ऐसे आपको ज्यादा कोशिश ये करना है कि मुझे मैपिंग के थ्रू ही सब चीज को कंठागर कर लेना है, दिमाग में बसा लेना है, ठीक है? फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे क्लॉकवाइज पूछ ले, एंटी क्लॉकवाइज पूछ ले, साउथ का कंट्री पूछे, नॉर्थ का पूछे, कुछ भी पूछ ले, आप जीत के आइएगा जंग। लेकिन जब भूल जाए तो एक कप चाय पी लीजिए, पहले तो दिमाग क्या होता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। और ज्यादा भूख लगे तो बर्गर भी खा लीजिए भाई, ठीक है? बर्गर भी खा लीजिए। ज्यादा भूख लगे तो एक कप चाय पी लो एंड बर्गर भी खा लो, ठीक है? सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है? नहीं तो फिर ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो सस्ते में निपट जाओगे, तो सस्ते में निपटना नहीं है, हम लोग को इसको याद करना है। सस्ते में निपटना एक ट्रिक के रूप में मैं बता रहा हूं। तो टी एंड बर्गर, तो टी से कौन हो गया? ये तुर्की भाई साहब हो गए, साउथ का के कौन हो गए? ये टी से तुर्की हो गए। ये सभी के लिए एक ही होगा, तुर्की, ठीक है? तुर्की, तुर्की, ठीक है? ये तुर्की हो गया, टी से तुर्की। यहां पर केवल एक ही कंट्री को प्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़िए, बी से बुल्गारिया, बी से कौन? BUL, बुल्गारिया, ये हो गया, ठीक है? बी से कौन हो गया? बुल्गारिया। देखते चलिए, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, यहां पे देखिए बी से बुल्गारिया, फिर यू से यूक्रेन, मैं नीचे लिखता चला जाता हूं, यूक्रेन, ठीक? फिर आर से रोमानिया, रोमानिया, ठीक है? जीई से जॉर्जिया, कौन? जॉर्जिया। देखते चलिए, नोट करते चलिए मेरे साथ, ठीक है? नोट करते चलना है, जॉर्जिया, ठीक है? ये जॉर्जिया हो गया। जॉर्जिया के बाद फिर आर से रशिया, तो यहां लिख दूं मैं रसिया। तो देखिए कंट्रीज को गिनिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए एक जगह मैंने लिख दिया सारा चीज, एक जगह लिख दिया, तुर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, उसके बाद फिर रोमानिया, जॉर्जिया और रशिया। तो इतने कंट्री हैं, आप देख लीजिए। तो अगर आपको टी एंड बर्गर याद है, सिंपल, कि भाई पैसा कम है, काम चलाना है, तो एक कप चाय पी लेते हैं और एक बर्गर खा लेते हैं, तो काम हो जाएगा। तो काम हो जाएगा, तो यहां भी इससे काम हो जाएगा, ठीक है? तो इसे आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिए ठीक से। बार बार मैं एक बार और दोहरा दे रहा हूं कि टी से तुर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रोमानिया, उसके बाद फिर जीई, टोटल पूरे जीई को मिलाकर के जॉर्जिया, और आर से रशिया। इस तरीके से काला सागर के चारों तरफ स्थित देश का जो क्रम है, मैंने आपको बहुत अच्छे से याद दिला दिया, अच्छे से बता दिया, मैपिंग के थ्रू भी बताया और साथ में ट्रिक भी बताया। ऐसे मैं पूरे वर्ल्ड के मैपिंग में जो भी इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहां पर लोग की कलम रुकती है, वहां मैं आपको आगे निकालना चाहता हूं, ठीक है? इस कंपटीशन के युग में, ठीक? तो सभी चीजों को मैं इसी तरीके से कराऊंगा और साथ ही साथ आपको एक ट्रिक भी दूंगा। तो इससे आप क्या है, आगे निकलेंगे और काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड? तो आप लोग को अगर वीडियो बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें कमेंट करके बताइए आपको और क्या चाहिए। साथ ही साथ आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? फिर मैं कल एक लाजवाब वीडियो के साथ आप लोग के पास प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।